न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर। विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल। प्रेमपाल सिंह की मुश्किलें बढ़ी, पूछताछ के बाद जामुड़िया में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। मां की गोद से दूर हुआ नवजात, आसनसोल में दंपत्ति गिरफ्तार, बिचौलिए समेत 3 पर शिकंजा। अब पुलिस तलाश रही मासूम के असली माता पिता। अन्नपूर्णा योजना पर आसनसोल से दुर्गापुर तक बवाल, कहीं एसडीओ का घेराव, कहीं सड़क जाम। रानीगंज में डकैती की साजिश नाकाम, हथियारों के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। भट्टी फटी, पिघले लोहे के चपेट में 3 मजदूर, बांकुड़ा के कारखाने में बड़ा हादसा। अवैध बालू तस्करी में गिरफ्तार चल रहे जामुड़िया के पूर्व तृणमूल विधायक हरेराम सिंह के बेटे प्रेमपाल सिंह और मुश्किल में गिरते हुए दिख रहे हैं। दरअसल पूछताछ के बाद आसनसोल के जामुड़िया में ECL के एक प्रत्यक्ष क्वार्टर से अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की एक टीम और जामुड़िया थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बुधवार रात करीब 1:30 बजे जामुड़िया ECL की नॉर्थ सियारसोल कॉलोनी के एक प्रत्येक 2 मंजिला क्वार्टर में अभियान चलाकर इस हथियार भंडार का पता लगाया। जानकारी के अनुसार प्रेमपाल सिंह से पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान उनसे मिली जानकारी के आधार पर बुधवार रात DD और पुलिस ने यह अभियान चलाया। अभियान के दौरान एक देसी 7 mm पिस्तौल, एक देसी रिवॉल्वर, 2 देसी पाइप गन और 8 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। हालांकि इस हथियार बरामदगी मामले में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हथियार बरामदगी मामले में कानून की निर्धारित धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है। बरामद अग्निशस्त्रों के स्रोत, इनके इस्तेमाल और इससे जुड़े किसी बड़े गिरोह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्रेमपाल सिंह से पूछताछ कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं गुरुवार को 6 दिन की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद प्रेमपाल सिंह को फिर से आसनसोल अदालत में पेश किया गया ताकि और कुछ दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सके। आसनसोल में एक दंपत्ति द्वारा एक नवजात को 1 लाख रुपये में खरीदने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। आसनसोल उत्तर धक्का निवासी 47 साल के विनोद कुमार गुप्ता और उनकी 37 साल की पत्नी बबीता गुप्ता के कब्जे से 2 महीने 13 दिन का एक नवजात शिशु बरामद किया गया। शुरुआत में दोनों ने बच्चे को अपना जैविक पुत्र बताया था। पुलिस इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर आज आसनसोल कोर्ट में पेश किया। विस्तृत पूछताछ में घटना के संबंध में कथित तौर पर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जांच में पता चला कि बच्चे को कथित बिचौलिया की मदद से 1 लाख रुपये के बदले वीरभूम के सिवड़ी स्थित एक निजी नर्सिंग होम से हासिल किया गया था। जांच अधिकारियों के अनुसार निर्धारित कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया का उल्लंघन करने और बच्चे को उक्त दंपत्ति का जैविक पुत्र दिखाकर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा उनका इस्तेमाल करने के आरोप सामने आए हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। इसमें दंपत्ति के अलावा एक कथित बिचौलिया सिवड़ी से बच्चे को कथित व्यवस्था से जुड़ी व्यक्ति तथा जांच में जिसकी संलिप्तता सामने आएगी ऐसे अन्य लोगों के आरोपी बनाया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बच्चे को आवश्यक देखभाल और सुरक्षा के लिए पश्चिम वर्धमान बाल कल्याण समिति यानी CWC के चेयरमैन के समक्ष पेश किया गया। पुलिस अब बच्चे को हासिल करने की पूरी प्रक्रिया, उसकी वास्तविक पहचान और जैविक माता पिता का पता, जन्म प्रमाण पत्र की सत्यता, निजी नर्सिंग होम और बिचौलिए की भूमिका तथा इस मामले में हुए कथित आर्थिक लेन देन की गहन जांच कर रही है। अब तक इस मामले में आसनसोल के उक्त दंपति विनोद कुमार गुप्ता और बबीता गुप्ता के साथ भी अशोक भाउलका नामक एक बिचौलिए को भी गिरफ्तार किया गया है।
बार बार सरकारी निर्देश जारी होने के बावजूद केवल भाइयों के बीच बंटवारे के विवाद के कारण लंबे समय से जर्जर हालात में पड़ा 100 साल से भी अधिक पुराना एक मकान आखिरकार अचानक ढह गया। घटना गुरुवार शाम 4 बजे रानीगंज के व्यस्तम इलाके तिलक रोड स्थित रानीगंज बाजार में हुई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मकान गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रानीगंज फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने तत्काल घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के इलाके को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। जानकारी के अनुसार रानीगंज के वार्ड नंबर 92 के तिलक रोड में सड़क किनारे केडिया परिवार का 100 साल से अधिक पुराना विशाल 3 मंजिला मकान स्थित है। लंबे समय से जर्जर हालत में होने के कारण नगर प्रशासन की ओर से पहले ही इस मकान को खतरनाक भवन घोषित किया जा चुका था। नगर निगम के अधीन आने के बाद भी मकान मालिकों को इसे तोड़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन परिवार के भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद के कारण मकान नहीं तोड़ा जा सका। इसके चलते लंबे समय से यह खतरनाक स्थिति में खड़ा था। देखिए, यह तिलक रोड जो है यह सबसे पुराना मोहल्ला है। हाँ, यहाँ पर 200 साल पुराना घर है। भाई भाई के झमेले में मकान का मेंटेनेंस नहीं हुआ। मकान का माने ठीक से मेंटेनेंस नहीं होने के अभाव में यह मकान पुराना होते गया और आज इसका नतीजा है कि यह मकान गिर गया। यह मकान जो गिरा है इसमें कोई रहता नहीं था और भगवान का भला है कि कोई रोड में चलते हुए आदमी भी इसमें कोई इंजरी नहीं हुई, लेकिन इसके लिए हमको खुशी नहीं मनाना चाहिए। এই বহু পুরনো বাড়িগুলো ইমিডিয়েট প্রশাসনকে বলবো যে ইমিডিয়েট এই বাড়িগুলোতে থাকা বন্ধ করানো হবে, কারণ বন্ধ না হলে মানুষের যে কোনো মুহূর্তে ওনাদেরও বাড়িতে যারা থাকবে তাদের বিপদ এবং পথ চলতি মানুষ এই যে গাড়ি সবসময় এই রাস্তায় যাওয়া আসা, এই গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা সব সময় এই যাতায়াতের রাস্তায় যে কোনো মুহূর্তে গাড়ি প্রশাসনের গাড়ি বলো, পুলিশ প্রশাসনের গাড়ি বলো, অ্যাম্বুলেন্স বলো, স্কুলের বাচ্চা সামনে এখানে একটা স্কুল রয়েছে, অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুলে পড়ে, যে কোনো মুহূর্তে বাচ্চাগুলোর বিপদ হয়ে যেতে পারে। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. अपने सपनों के घर को सजाएं श्रीनाथ मार्बल के साथ, जो है आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी इटालियन, इंडियन मार्बल की कई वैरायटी, मार्बल का विशाल भंडार, टाइल्स के सभी प्रमुख ब्रांड जैसे सोमानी, जॉनसन, सिम्पोलो, ओरिएंट बेल, जगुआर और कोलर के आकर्षक डिजाइन की बाथरूम फिटिंग। श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में मिलेंगे मन भावन हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंदिर, मूर्तियाँ, साथ ही रंग बिरंगी
चाहिए लुभावनी डेकोरेटिव लाइट्स, हमारे विशाल शोरूम में है और भी सजावटी आइटम्स। तो आज ही पधारे श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में, NH2 चांदा मोड़ के समीप आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে আপনার ঘর সাজার স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। राज्य सरकार की अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने से लाभार्थी महिलाओं में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को इसका असर आसनसोल महकमा शासक यानी SDO सदर कार्यालय में देखने को मिला। बड़ी संख्या में योजना की राशि से वंचित महिलाएं कार्यालय पहुंची और SDO साधन देवनाथ के चैम्बर में जाकर घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान SDO कार्यालय के बाहर भी महिलाओं की भारी भीड़ जमा रही। इससे कार्यालय परिसर में तनाव এই মহিলার নিবাসের নয়, এটা কোলে একটা দুধের বাচ্চা আছে। আরে আপনি আমাকে না দিন, রাখে দিন। এই সরকার কাজ জন্য আরে দেখুন এই হাতের দেখুন এই হাতের এই পেছে না। আমি ও পয়সা পেলে ওষুধ খাবে মরে যাবে না পাইলে। स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। महिलाओं ने बताया कि बुधवार को वे अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए SDO कार्यालय के काउंटर पहुंची थी। वहां कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि उनके आवेदन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन राशि का भुगतान कब होगा उसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इससे नाराज होकर महिलाओं ने SDO के चैम्बर में जाकर अपनी समस्या सीधे उनके सामने रखने का फैसला किया। मामले को शांत कराने के लिए SDO साधन देवनाथ ने महिलाओं से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि योजना के लिए पात्र सभी लाभार्थियों को राशि जरूर मिलेगी और मामले में उचित कदम उठाया जाएगा। যে আপনারা SDO অফিসে এসেছেন, মানবতার খাতে আমি 4-5 জন স্টাফকে রেখেছি আপনাদের চেক করে দেওয়ার জন্য স্ট্যাটাস। তার মানে এই নয় যে সব ড্রাইভার SDOর কাছে আছে, SDO লিখে দিতে হচ্ছে। কিছুটা ড্রাইভার রাস্তা দুজন মিলে আমরা কিছুটা করেছি, AMC থেকে কিছুটা করা হয়েছে। AMC থেকেও গেছে না, সব এখানেই চলে এসেছে। देखिए जामुरिया BDO ऑफिस का तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर कॉर्पोरेशन में तो हम लोगों ने SDO साहब से बात हुआ है, वहाँ पे अगर किसी का इंडिविजुअल कोई ग्रीवेंस है, देखिए मास में तो हम लोगों को देखना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई यूनिवर्सल स्कीम नहीं, कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज हैं। तो क्या कुछ लोगों के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहे हैं या फिर कुछ और इशू है। अगर कोई पर्टिकुलर इशू आता है तो हम लोगों की यहाँ पे हेल्पलाइन, यहाँ पे हम लोगों ने कॉर्पोरेशन में भी हेल्पलाइन है, हमारा ग्रीवेंस सेल है। बाकी बोरो ऑफिसेज में भी अगर किसी का कोई इंडिविजुअल ग्रीवेंस है तो हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। कुछ अगर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई जेन्युइन बेनिफिशियरी है तो उसका तुरंत वेरिफिकेशन करके उसको कैसे बेनिफिट मिलेगा हम लोग इंश्योर करेंगे। अन्नपूर्णा योजना का लाभ नहीं मिलने के आरोप लगाते हुए दुर्गापुर में SDO कार्यालय के सामने सड़क जाम कर महिलाओं के एक समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में उन्हें लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वे अन्नपूर्णा योजना का लाभ से वंचित है। इसी मांग को लेकर गुरुवार को महिलाओं ने SDO कार्यालय के सामने सड़क पर करीब 30 मिनट तक जाम कर प्रदर्शन किया। सड़क जाम के कारण इलाके में यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम हटा लिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अन्नपूर्णा योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर वे आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रशासन के समक्ष आवेदन करेंगी। अन्नपूर्णा भांडार এখনো পাইনি। জুন মাসের 8 তারিখে অফলাইন করেছি, আবার 19 তারিখে জুন মাসে অনলাইন করেছি। সেই থেকে আমরা এখনো পর্যন্ত কোনো টাকা পয়সা পাইনি। আচ্ছা যারা পাবার তারা পেয়ে যাচ্ছে, আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি। আমার ছেলে সরকারি স্কুলে পড়ে, কেন পাইনি? এতদিন কিন্তু আন্ডার প্রসেসে ছিল, সাবমিট আন্ডার প্রসেসে ছিল। আবার 18 তারিখে এসেছে আগস্টে, তখনও দেখছি যে ভিজে এলাম, তখনও দেখছি যে ওরা লিস্টে লিখে নিচ্ছে, তারপরে কোনো টাকা পয়সা পেলাম না। আচ্ছা আমাদের তো কোনো ডকুমেন্টস কোনো ভুল নেই, সাইবার ক্রাইমে যদি কোনো কিছু ভুল পায় সেটা দায়িত্ব কি আমাদের? তৃণমূল, CPM এবং কংগ্রেস সমাজে একটা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে।
এবং একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। আমরা সকলকে অনুরোধ করব এই বিভ্রান্তমূলক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন এবং যারা যোগ্য রয়েছেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার পাওয়ার তারা অবশ্যই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার আগামী দিনে পাবেন, তাদের চিন্তা করার কোনো বিষয় নেই। কিন্তু বিভ্রান্তমূলক একটা কথাবার্তার মাধ্যমে সমাজে একটা পরিকল্পিতভাবে একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সিপিএম এবং কংগ্রেস চাইছে। अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पैसे नहीं मिलने से नाराज जामुड़िया के वीडियो कार्यालय परिसर में महिलाओं और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया। करीब दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में वीडियो, ज्वाइंट वीडियो समेत अन्य अधिकारी मौजूद नहीं हुए, जिससे नाराज महिलाओं ने कार्यालय का गेट बंद कर दिया। जब जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदा फाड़ी की पुलिस प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी चेतावनी देते हुए कहा, आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण होने लगी। इसके बाद जामुड़िया थाना क्षेत्र के केंदा फाड़ी के आईसी मदन मोहन दत्त मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि इसके बाद स्थिति शांत हुई। এই মাসে আবার হঠাৎ দেখছি রিজেকশন। এই রিজেকশনের কারণ জানতে আমরা 10টা থেকে এখানে উপস্থিত, কোনো আধিকারিক বা কোনো ডি গ্রুপ সেকশনের কর্মচারী কাউকেই আমরা এখানে দেখা পাইনি বিগত 11:30 তক। 11:30 যখন আমরা এখানে গেট বন্ধ করে বসি তখন আমাদের যারা পুলিশ কর্তারা আছেন তারা আসেন এবং এসে পরে আমাদেরকে হাঁটিয়ে পরে আশ্বাস দেন এবং জয়েন্ট ভিডিও স্যার এই মুহূর্তে আসছে। কিন্তু গল্প হচ্ছে যে যারা পাওয়ার যোগ্য, এখানে যতগুলি আছে দেখে মনে হয় না কেউ বিশাল ধনী করে, তারা পাওয়ার যোগ্য তারা কেন পাচ্ছে না এটা তো প্রত্যক্ষ কারণ দেখাতে হবে। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए आज सुबह कालीपहाड़ी स्थित आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर बोरो कार्यालय का घेराव कर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बारिश के मौसम में भी उन्हें तिरपाल जैसी जरूरी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इसके अलावा अन्नपूर्णा भंडार समेत विभिन्न सरकारी सुविधाओं से भी उन्हें वंचित किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रही है। विरोध प्रदर्शन के कारण बोरो कार्यालय परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। তিরপাল দিছে জল পড়ছে সেদিন থেকে দেওয়া হচ্ছে, এখন বলছে কি দেওয়া হবে না, অর্ডার দেবে কেন? আগে থেকে 3 দিন থেকে দেওয়া হয়নি অর্ডার। এখন বলছে আমরা এতদিন থেকে লাইন দিয়ে আসছি, কালকে 3বার আমরা ঘুরে গেছি, এখন বলছে দেওয়া হবে না। কেন দেওয়া হবে না? আগে কালে একটা কিলো নিছে 10 টাকা, আমাদের কেন আর দেওয়া হবে না? আমাদের কি জল পড়ে না বাড়ি থেকে যে আমরা তিরপল নিতে পারবো না? তিরপল নিতে এসেছি, এতদিন থেকে তিরপল দিচ্ছে আমরা পাইনি, সেই জন্য এসেছি। আমরা অন্নপূর্ণা ভান্ডারও পাচ্ছি না, কিছু পাচ্ছি না, শুধু ধর্ণা দিচ্ছি, সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग
अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेज, किंग कॉइल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। निजी कारखाने में भट्टी फटने से 3 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना आज तड़के बांकुड़ा के बड़जोड़ा ब्लॉक के घुटगड़िया इलाके में स्थित एक कारखाने में हुई। घायल तीनों श्रमिकों को पहले बड़जोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें दुर्गापुर के एक निजी नर्सिंग होम में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद कारखाना प्रबंधन पर श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। बांकुड़ा के बड़जोड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लोकल मान कास्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक स्टील कारखाने में जब पूरी क्षमता के साथ उत्पादन का काम चल रहा था तभी अचानक कारखाने की एक भट्टी फट गई। भट्टी में मौजूद पिघला हुआ लोहा चारों ओर छिटक गया। इसी दौरान भट्टी के पास काम कर रहे 3 श्रमिकों के शरीर पर पिघला हुआ लोहा जा गिरा। हादसे में जीवन घोष, शिवशंकर राय, राजेश कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को तत्काल बड़जोड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ने पर उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया। घटना को लेकर श्रमिकों में कारखाना प्रबंधन को लेकर गुस्सा है और वे पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ঘুটগড়িয়াতে মান কঙ্কাস যে কারখানাটি রয়েছে বেসরকারি, এই কারখানাতে আজ সকালে 3 জন শ্রমিক আহত হন। সিসিএমের ফার্নেস লোহা তৈরি হয় এই কারখানাতে, এই ফার্নেস লিকেজ হয়ে 3 জন শ্রমিক আহত হয়েছে। আপনারা জানেন যে 15 বছর ধরে এই তোলামূল সরকার এই সমস্ত ছোটোখাটো ফ্যাক্টরিগুলোর প্রতি কোনো নজর ছিল না, তারা তোলা তুলতে ব্যস্ত ছিল, ফলে কোনো রিপেয়ারিং মেনটেন্যান্স হয়নি। আজ আমাদের সরকার পরিবর্তন হয়েছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার আসার পর সমস্ত কলকারখানার দিকে নজর রয়েছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর। আমরা চেষ্টা করছি সমস্ত ফ্যাক্টরি মেনটেন্যান্স যাতে সঠিকভাবে হয়। सूचना के आधार पर रानीगंज में पुलिस ने डकैती की साजिश को नाकाम करते हुए 4 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। घटना बुधवार रात पंजाबी मोड़ फाड़ी क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 6 बदमाश ओमनी वाहन में सवार होकर डकैती के इरादे से इलाके में संदिग्ध रूप से घूम रहे थे। गुप्त सूचना मिलने के बाद पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को रोककर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पाइप गन, कारतूस समेत अन्य हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने उस ओमिनी वाहन को भी जब्त कर लिया जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर वारदात को अंजाम देने के लिए किया जाना था। पंजाबी मोड़ फाड़ी की आईसी नजमुल हुदा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 23 वर्षीय मोहम्मद अलाउद्दीन उर्फ लादेन, 30 वर्षीय शेख अलाउद्दीन
19 वर्षीय शेख हुसैन और मोहम्मद ताज खान के रूप में हुई है। ये चारों लोग वीरभूम जिले के रहने वाले हैं। पुलिस फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे और उनके गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल है। কি করতে এসেছিলে তোমরা? হ্যাঁ, কোথায় এখানে কি করতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কোথায় কি করতে এসেছিলে? হ্যাঁ, কি করতে এসেছিলে তোমরা? যদি দুর্ঘটনা ঘটে তো হলে মানে বিপদে শেষ থাকবে না। একটাই হোটেলে মোটামুটি আমাদের দুটো স্টার, মিনিমাম দুটো স্টার হওয়া উচিত, সেখানে আপনাদের একটা স্টার। कोलकाता और तारापीठ के होटलों में भयावह अग्निकांड में लोगों के मारे जाने के बाद अब पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन की नींद खुली है। दुर्गापुर के कई होटलों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। घटना के बाद प्रशासन और दमकल विभाग भी सक्रिय हो गया है। गुरुवार सुबह से ही दमकल विभाग ने दुर्गापुर के बेनाचत्ती इलाके के कई होटलों में अभियान चलाया। दमकल विभाग के सूत्रों के अनुसार जाँच के दौरान कई होटलों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। कहीं पर्याप्त अग्निशमन उपकरण नहीं मिले तो कहीं आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक गेट तक नहीं था। वहीं कुछ होटलों में फायर स्प्रिंकलर की व्यवस्था भी नहीं मिली। यहां तक कि कुछ होटलों में रखे अग्निशमन यंत्रों की वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी है। कई जगहों पर अभी अग्निशमन व्यवस्था के लिए जरूरी पाइपलाइन भी नहीं मिली। इसके अलावा कुछ स्थानों पर दमकल की गाड़ियों के प्रवेश के लिए पर्याप्त रास्ता तथा उपलब्ध नहीं होने के बाद सामने आई है। स्थिति का जायजा लेने के बाद दमकल विभाग ने कई होटल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। যা শুরু করেছি এই হোটেলের মধ্যে আপনার ফায়ার সিস্টেমের কোনো কাজ নেই, ঠিক আছে। এদের কাছে কোনো যেহেতু এদের স্টাফগুলো কোনো ফায়ারের পেপার দেখাতে পারলো না, ঠিক আছে, না স্যাংশন প্ল্যানে পেপার দেখাতে পারলো না আমাদের ফায়ারের পেপার দেখাতে পারলো। এই পরিস্থিতিতে আমরা এই এগেইনস্টে আমাদের ফায়ারের তরফ থেকে যা আছে নোটিশ ইস্যু করার আমরা নোটিশ ইস্যু করব। দুটো স্পেস মানে ইমার্জেন্সি এক্সিট তো দুটো রাখার কথা, একটাই দেখছি আছে, সেই এগুলোর এগেইনস্টে আমাদের নোটিশ ইস্যু হবে, ঠিক আছে। আর প্রতিটা ফ্লোরে সে তো দেখে মনে হচ্ছে তো এরকমই চলছিল। প্রত্যেকটা ফ্লোরে ফায়ার ডিস্ট্রিবিউশন রাখার কথা, সেটা কি আছে? না, বললাম না কোনো ফায়ার লাইফ সেফটি মেজার কিছু নেই। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल,